बता रहे थे, बोले ये जप एकेडमी एंड गीता एकेडमी, जप भी हो रहा है और गीता क्लास भी हो रहा है। नाउ इट इज परफेक्ट। one text of Gita and chanting also. ओके, तो आज हमारे गीता चर्चा के क्रम 18वां अध्याय के 73वां श्लोक 1873। अर्जुनोवाच नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद जी का विजन हमेशा रहता है इसी के ऊपर कि जीव के असली स्वरूप भुला कर। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं, जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, हम सभी का रिप्रेजेंटेटिव अर्जुन कर रहा है, उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेश अनुसार कर्म करे। जीव का असली स्वरूप ही काम करे। वह आत्मानुशासन संयम के लिए बना है। ये संयम अपने ऊपर शासन करने के लिए प्रत्येक मनुष्य का एक कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाते हैं, वही बद्धावस्था है। लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बन जाता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। जीव का धर्म है सेवा करना। अगर भगवान की सेवा करनी तो माया की सेवा करनी होती है। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है। दैट इज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। असली स्वरूप में रहता है, भगवान की सेवा करता है। लेकिन यदि वह बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है, कंडीशन हो जाता है। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है। इस भौतिक जगत में संबंधन है, सम्मोहित है, इल्यूजन, सम्मोहवश सेवा कर रहा है। वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है। नाना प्रकार के डिजायर्स और काम आदि इसमें बंधा हुआ है। फिर भी वह अपने को जगत के स्वामी मानता है। यही मोह कहलाता है। तो मोह क्या है? प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि एक तो स्वयं कंडीशन है बुरी तरह से, काम इच्छा के दास है और सोचता है कि आई एम समथिंग। अपने आप को लड़ मानता है, स्वामी मानता है। यही मोह है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार काम करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। निर्मोह अवस्था, संदेह क्लियर हो जाए, मोह से बच जाए, इसका प्रमाण है कि भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाए। जीव को फांसने फांसने का माया का अंतिम पास यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव का जो लास्ट नेयर ऑफ इल्यूजन, मोह का अंतिम अस्त्र जो है, अंतिम समझना कि मैं लॉर्ड हूं, मैं ईश्वर हूं, कई लोग जो समझते हैं, ये सबसे लास्ट अटैक माया का है। जीव सोचता है कि जब वह बद्ध जीव नहीं रहा तब वह तो ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह नहीं सोच पाता है कि यदि वह ईश्वर होता है तो इतना संशयग्रस्त क्यों है? ईश्वर हमसे डाउट में रहता है क्या? वह इस प्रकार विचार नहीं करता। इसलिए यही माया का अंतिम पास होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए सहमत होना। यही माया के मुक्त का स्थिति का वास्तविक प्रमाण है।
इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान के विरोधी होता है। मोह इज जस्ट अपोजिट ऑफ नॉलेज। मोह ज्ञान के विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान से तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान के साथ साथ सेवक है, लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में न समझकर सोचता है कि मैं सेवक नहीं हूं, अपितु मैं स्वामी हूं, क्योंकि यह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्त की कृपा से जीता जा सकता है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो सकता है, राजी हो जाता है। कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस? टू वर्क आज पर द डिजायर ऑफ कृष्ण। कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करना ही कृष्ण भावनामृत है। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं समझ पाता कि परमेश्वर स्वामी है, जो ज्ञानमय है और सर्वशक्ति समन्वित है। वो अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं। वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष दयालु होते हैं। ये प्रकृति तथा समस्त जीव के अधीक्षक हैं। वे अक्षय काल के नियंत्रक है और समस्त ऐश्वर्य एवं शक्तियों से पूर्ण है। भगवान भक्तों को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के बस में होता है। वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवद गीता को सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया। वह यह समझ गया कि कृष्ण केवल उसके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान है, और यह कृष्ण को वास्तव में समझ गया। अतएव भगवद गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। यह व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान, जब व्यक्ति को यह पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो वह शाश्वत कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। जब अर्जुन समझ गया कि वह तो जनसंख्या की आवश्यकता वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उसने पुनः भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। लंपट तो करिष्ये वचनम तव नष्ट मोह श्रुतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत। ये प्रत्येक शब्द यहाँ अर्जुन कई श्लोक तक भगवान बोलते जा रहे थे, अर्जुन नहीं बोल रहे थे, चुप बैठे थे। अब 72 श्लोक में जब भगवान ने पूछे कि भाई कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ समझ रहा है, सुन रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है? यद्यपि भगवान अंतर्यामी सब समझ रहे हैं कि अर्जुन पूरा सरेंडर कर चुका है अभी यहाँ तक, क्योंकि आपको याद होगा अर्जुन ने बोला था कि मेरा 11वां अध्याय के पहले श्लोक में मोहयम गता, मेरा मोह भी चला गया करके स्वीकार किया था। अब देखिए थोड़ी सी लेना मेरे साथ ही तो सही मदद who is the controller? वृंदा नहीं कहता स्टॉप बाबा। सो मोहयं विगतो मम, ये 11वां अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने स्वीकार किया था, लेकिन फिर यहाँ की स्थिति मोह मर चला गया करके, क्योंकि मोह नहीं गया था, वो सोच रहा था मेरा मोह चला गया करके, क्योंकि भगवान की विभूति की जब सुना, भगवान की भगवत्ता को जब सुना, भगवान यहाँ तो बोले अर्जुन तू क्या मेरे सुनेगा विभूति, क्या मैं बताऊं? एकांश ने स्थितो जगत अथवा बहुनीत्यन क्या ज्ञाते हैं, क्यों आप समझोगे? तो इस बात को सुन करके बोला प्रभु बाप रे बाप, आप ये महान भगवत, आपके विशेष अनुग्रह सुन करके मेरा मोह चला गया। लेकिन वास्तविक मोह पूरा नहीं गया था। और स्मृति, यहाँ स्मृति लब्धा, स्मृति लब्ध होने से मोह जाता है। आप ख्याल होगा 2nd चैप्टर में 61 से 63 श्लोक में, सीरीज में हम कैसे कंडीशन होते हैं भगवान ने बताते हैं, है ना? ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोध अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, तब सम्मोह मोहित होता है, मोह आता। आप सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति नष्ट हो जाता है। यहाँ स्मृति प्राप्त हो गया। स्मृति आने से, मोह आने से, मोह चला जाने से स्मृति आता है।
हाँ, स्मृति के अनुसार प्रणश्यति, फिर पतन हो जाता है। अपनी स्थिति से हम नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ अर्जुन बोलते स्थितोस्मि, मैं अपने स्थिति में, अपने पोजीशन में आ चुका हूँ। अपने पोजीशन में आया मतलब मैं बच गया हूँ, अभी गिरा नहीं हूँ, मैं खड़ा हूँ, अपने पोजीशन में खड़ा हूँ। तो मतलब मेरा मोह नष्ट हो चुका है, स्मृति मुझे प्राप्त हो चुका है। लेकिन ये स्मृति प्राप्त होना, ये मोह से निकल जाना, ये कैसे हुआ? भगवान कहे कि आप ठीक से गीता सुना? अर्जुन सीरियसली हियरिंग, लेकिन अभी अर्जुन स्वीकार करते हैं, प्रभु मैं अपने राइट से, मैं अपने आप के सामने कबूल करता हूँ, मैं एकाग्र चित्त से गीता सुना, लेकिन सुन करके मेरा मोह निकल नहीं गया, आपकी कृपा से ही निकला। क्योंकि अगर मेरे पार से मैं कर देता, मेरा होना, इसलिए तत्प्रसादात् मया अच्युत है, अच्युत, आपके प्रसाद ही हेतु कारण। क्यों? क्योंकि बोलते मैं तो समझ रहा था, मैं क्लियर हो गया, मैं समझ गया। जैसे हम लोग का बद्ध जीव का इसमें थोड़ा होता है, हाँ ये ओके, आई गॉट इट। अरे गधे, तो क्या गॉट इट? तो भगवान ने अर्जुन के पीछे कितने पढ़े, कितने बार उनके पीछे पड़ा, हाँ तो बोलो दोबारा मैं गीता बोलने के लिए तैयार हूँ। तो ये जब अर्जुन देखे, अब तक यही सोच रहे थे कि भगवान मेरे कितने पीछे पड़े हैं मुझे समझाने के। तो भगवान जब कृपा करेंगे समझाने के लिए, तब जीव समझ पाएगा। ये बात अर्जुन स्वीकार करते हैं कि मेरा जो ये मोह दूरीभूत हो गया, सारे डाउट क्लियर हो गया, मेरे जो वास्तविक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, मैं आपके दास हूँ, इस दास और आपके कर्तव्य पालन करना, आपके इच्छा अनुसार आपका ऑर्डर को फॉलो करना, ये मेरा असली कर्तव्य है। ये मैं अभी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया। केवल मैं आपसे गीता सुन करके नहीं, आपकी कृपा से, आप जिस प्रकार से सुनवाए तो मुझे समझना पड़ा ही, नहीं तो मेरे अंदर ये बैठ नहीं गया था। आप पीछे पड़ गए मुझे बैठाने के, इतने प्रयास किए, धमकी भी दिए, गाली भी दिए, प्यार भी किए, क्या क्या नहीं किए मुझे समझाने के लिए। ये कौन करता है? जिनका अंदर करुणा है, कृपा है, वही तो करता है। बोले अरे बद्ध समझता नहीं। तो भगवान इस प्रकार से अर्जुन को समझाने के लिए प्रयास करना, भगवान की जो उद्यम है कि अर्जुन को समझा देना और अर्जुन को फिर लड़ाई में फिट कर देना, ये भगवान की केवल कृपा है। और अर्जुन एक बात को स्वीकार करते हैं और अगेन अच्युत शब्द कहते हैं। यद्यपि पहले जब बोलते थे कि बड़े डिंग हांग करके मेरे रथ लेकर अच्युता स्नेह और अभयर मध्य स्थापित अच्युत, तभी भी कहते थे, क्योंकि जानते हैं ही इज इनफैलिबल। भगवान अपनी स्थिति से कभी च्युत नहीं होते हैं, एक रस हमेशा बने रहते हैं कुछ भी स्थिति में। लेकिन जीव अपनी स्थिति से गिर जाता है, भगवान से विमुख हो जाता है, माया को देख करके सम्मोहित मोहित होकर के अपने स्थिति भगवान के दास से गिर करके फिर माया के दास बन जाता है। ये चित होना जीव के स्वभाव है। भगवान किसी स्थिति में किसी प्रकार से कोई प्रकार शक्ति नहीं भगवान को अपनी स्थिति से अलग कर दे, च्युत कर दे। एक रस भगवान कहते हैं, इसलिए अच्युत है। अच्युत, आपकी कृपा भी अच्युत है, अच्युत कृपा आपके है। अब मैं यहाँ बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, अब मैं अपनी स्थिति को प्राप्त कर चुका हूँ। मतलब जीवेर स्थिति है कृष्ण नित्य दास, ये मैं स्थिति में आ चुका हूँ। अब आई एम रेडी टू फाइट। मैं धनुष बाण उठा लिया, मैं लड़ने के आपकी इच्छा का अनुसार करूंगा। अब मुझे युद्ध में जीतना है, मरना है, कोई आई डोंट केयर एनीथिंग। तो वास्तविक भगवान की इस प्रकार अद्भुत करुणा के इस प्रकार के उद्देश्य को अर्जुन ने रियलाइज करके उनको बोलने की बात बोले कि अच्युत, अब मैंने आपकी कृपा को समझा, अब मैं वास्तविक मैंने स्मृति की प्राप्त किया, मेरी स्मृति अभी उदय हुआ। इस स्मृति का उदय होने का कारण मैं आपसे गीता सुन लिया ये नहीं है, बोलते ना, ये आपकी कृपा है, आपके प्रसाद से मेरा वास्तविक स्मृति आया। अब मेरा संदेह सारे डाउट क्लियर हो गया। तो मतलब इस प्रकार से भगवान हमको सिखाते हैं। अर्जुन जीव का रिप्रेजेंटेटिव है, हम बद्ध जीव का रोल कर रहा है। तो हम बद्ध जीव अगर गीता को ध्यान से सुने, डायरेक्ट भगवान आज इट इज इस प्रकार सुने, तो हमारा मोह नष्ट होना चाहिए, हम अपने स्मृति को प्राप्त करना चाहिए। और स्मृति प्राप्त करना, मोह को दूर हो जाना के मतलब क्या है? व्हाट इज द प्रूफ? हम मोह से छूट गए, हम स्मृति को प्राप्त किए, उसका प्रमाण है
हम लोग पूर्ण भाव अनन्य भाव से भगवान को शरणागत हो जाए और केवल भगवान की आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार हो जाए। सारे मतामत पंथ ये विचार सब कुछ छोड़कर फॉरगेट एवरीथिंग, ओनली वन प्रोजेक्ट टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ कृष्ण। यही ये स्थिति पर जब तक जीव नहीं आया तब तक वो मोहित है, तब तक वो स्थिति में नहीं आया, उनको स्मृति प्राप्त नहीं हुआ। स्मृति प्राप्त होना, मोह से अलग निकल जाना, मोह के दलदल से, और बिल्कुल अपने स्थिति में, अपनी असली स्थिति जो भगवान की दास स्थिति में आ जाना, मतलब भगवान के पूर्ण शरणागत होकर के उनके ही आज्ञा का पालन करना। यही प्रमाण है कि जीव अभी अपने अपने बुद्धि ठिकाना में आ चुका है, बिल्कुल इज इन परफेक्ट पोजीशन, रेडी टू डू व्हाट। अब क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई सोच विचार नहीं करना, कोई मात ये क्या होगा, रिजल्ट के लिए चिंता, कुछ नहीं। जीव का एकमात्र कर्तव्य है बिना सोचे विचारे कुछ भी करे, भगवान को अनन्य पूर्ण शरणागत हो जाए और उनके इच्छा के अनुसार काम करने के तैयार हो जाए, चाहे उसमें अच्छा हो बुरा हो, विदाउट एनी कंसिडरेशन, कुछ भी। ये स्थिति प्रकार सब कुछ विचार छोड़ करके केवल कृष्ण के आदेश को पालन करने के लिए जब तैयार हो जाता है, उसके लिए भला हो ना हो, भला तो होगा ही, बोले ओ मेरे प्रभु मुझे कैसे मुझे कष्ट मेरा देख सकते हैं, इतने कृपालु। तो ये विश्वास हो जाए, पूर्ण विश्वास हो जाए, यही प्रभुपाद ने बार बार समझाते हैं कि अर्जुन ने भगवान को समझ कर केवल ये नहीं समझा कि वो मेरे मित्र है, नहीं, ये साक्षात भगवान है, महाकृपालु है, सबके हितैषी है, सबके मित्र है। आपने भक्तों के लिए तो आपने आपको दे देने के लिए तैयार रहते, आपने भक्तों को अपने आप को समर्पण करने के लिए रेडी रहते। इस प्रकार भगवान के गुण, भगवान के भगवत्ता, भगवान के सर्वशक्तिमत्ता, भगवान के इस प्रकार सब अच्छी प्रकार से जान लेना, मान लेना, और मान करके उनके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए 100%, मोर देन 100% तैयार हो जाना। बस डोंट केयर फॉर एनी रिजल्ट्स, क्या होगा नहीं होगा, फॉरगेट इट। सब कुछ छोड़ करके एकमात्र भगवान के आदेश को पालन करना, एक ही ओनली वन पॉइंटेड, एक ही इच्छा, एक और एक ही कार्य, एक ही विचार कि भगवान को पूर्ण शरणागत हो, उनके आदेश को पालन करना। बस यही जो स्थिति है, पूर्ण शरणागति और भगवान के अधीन होकर के उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करने का जो प्रस्तुतता, तो तैयार हो जाना, यही वास्तविक हमारे असली स्थिति है। वही स्थिति है कि हम मोह से निकल चुके हैं, वही स्थिति है कि हमारा बुद्धि ठिकाना में आ चुका है और हम बिल्कुल अपने स्वर्ग स्थिति में आ चुके हैं। और ये सब स्थिति भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारा कृपाए अच्छी निर्भर करिया। बोलते हैं कि मैं, मेरी चेष्टा बल कोई मेरे इसमें से नहीं हो पाएगा, ओनली तत्प्रसाद आत्मा अच्युत, हे अच्युत, आपके हर चीज अच्युत है, अनफेलिबल है। तो आपकी कृपा भी ऐसा है, अब मुझे समझ में आ गया, और आपकी कृपा से ही ये सब कुछ हो पाया। अर्जुन स्वीकार करते हैं और धनुष बाण उठा करके और रेडी टू फाइट। जो अपने कुटुंबी मोह आया था, मैं कैसे मारूंगा, पहले तो आपने बोलते हैं कि क्षत्रिय धर्म करने के लिए तैयार हो गए थे, फिर कुटुंब मोह आ गया, फिर शास्त्र में कई प्रकार के हुआ, लेकिन ये सारे मोह से दलदल से निकल जाना, यही है प्रमाण की भगवान की पूर्ण शरणागत होकर के उनके इच्छा के अनुसार कर्म करने के लिए तैयार होना। अभी अर्जुन का ये जो फाइनल वर्डिक्ट, करिष्ये वचनम तव, यही जीव मात्र का यही कल्याणकारी यही सोच विचार होना चाहिए। अतएव जो कोई बड़े ध्यान से गीता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो उनका प्रमाण है कि गीता को ढंग से पढ़ा और समझा, उसका प्रमाण है कि नाउ ही हैज नो अदर डाउट, 100%, मोर देन 100% कृष्ण को शरणागत हो जाएगा। वो केवल कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य करेगा, आपने इच्छा बिल्कुल -0 करके रखे, तब माना जाएगा कि अब स्थितस्मि गत संदेह, अपने संदेह से गत हो चुका है, अपने स्वरूप में स्थित हो चुका है, स्मृति को प्राप्त कर चुका है, और असली अपने जो ओरिजिनल ड्यूटी कर्तव्य है वो करने के लिए तैयार। ओरिजिनल कर्तव्य है कृष्ण के इच्छा के अनुसार कार्य करना, यही हमारा कर्तव्य है, अपना इच्छा नहीं।
हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj ji. I understood that हम अपने सुनने से तो हमें समझ नहीं आएगा, बट महाराज जब आप आपकी मर्जी से आप हमें समझाओगे और आपकी मर्जी से ही हम we can understand this knowledge just as Arjun understood it by the mercy of Krishna. And one pointed attention से result की चिंता ना करते हुए one should just surrender and अपनी original duty में we should follow the instructions of Guru and Krishna. So if anyone has any questions or realizations, they may ask. शान प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि अभी तक जैसे कि हम लोग अभी भगवान के पूरे जो उनका ऑर्डर है, जो उनका आदेश है, वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम अभी मोह में हैं। क्या हम इसको मोह में भी है? और जैसे हम सुनते हैं तो थोड़ा सा हम लोग कुछ फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं, मगर हम पूरा फॉलो नहीं कर पा रहे, या फिर हम पे भगवत कृपा नहीं हो रही है, ये चीज भी हम ले सकते हैं बीच में? कोर्स भगवान प्रयास कर रहे हैं, भगवान कृपा कर रहे हैं, भगवान की कृपा तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला है, लेकिन हम नहीं ले पा रहे, हम ग्लोव्स चढ़ाकर बैठे है ना। इसमें भगवान का दोष नहीं, भगवान की कृपा में कोई ये नहीं लगा गया, क्या बोलते हैं उसको, लक नहीं लगा गया, कोड नहीं लगा गया, पासवर्ड नहीं लगा गया, ये खुल्लम खुल्ला है, हर समय हर प्राणी के लिए अवेलेबल है उनकी कृपा। लेकिन हम आपने भी पासवर्ड लगा कर बैठे, रिसीव नहीं करते। हम लोग ये सोचते हैं कि अभी मतलब कि ये चीजें नहीं फॉलो कर सकते हम लोग, तो वही पासवर्ड काइंड ऑफ चेंज हो गई कि वो, है ना? यस यस यस। ठीक है गुरुदेव, धन्यवाद प्रणाम। श्वेता माता जी। हरे कृष्णा महाराज, प्रणाम। Maharaj, my question was, Maharaj, we get the instructions and orders and we try to follow it, but then how can we have conviction on the order so that we follow it consistently? How can we form conviction, Maharaj? You have to hear एकाग्र चित्त से। अर्जुन ने एकाग्र चित्त से श्रवण करके समझा नहीं है, ये समझा कि भगवान की कृपा है, इससे में he understood that. He understood the mercy of Krishna. Now he is accepting that. Okay, thank you so much, Chacha. हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद प्रणाम महाराज। तो महाराज ने बहुत ही अच्छा बताया आज। सबसे पहले कि हु आर वी आर सर्वेंट्स बाय डिजाइन, नॉट मास्टर्स नॉट हेड मास्टर्स, प्योर सर्वेंट डिजाइन। हमारी बनावट सर्वेंट की है। जैसे कोई झाड़ू मारने वाला होता है, अपने आप को मान ले कि मैं तो इस महल का मालिक हूँ, उससे मालिक तो नहीं बन जाएगा, तो उसको मानना ही पड़ेगा कि मैं यहाँ का सर्वेंट हूँ। सो व्हाट इज सर्विटोरशिप? दिस सर्विटोरशिप इज ओनली फॉर कृष्णा। वी मस्ट यूज इट फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा। Then how do we use it for pleasure of Krishna? By acting as per Krishna's orders. और कोई तरीके से नहीं, अपने तरीके से नहीं, जो भगवान ने बोला सिर्फ वही करके। तो फिर हम ये करते क्यों नहीं है? We don't do it because of attachment. हमारे रास्ते में आ जाती है मोह, अटैचमेंट आती है। और अटैचमेंट क्या महाराज ने बताया? अज्ञानता, lack of knowledge. And what is this attachment really? The attachment is that I have made myself as the hero of my life. During doing everything for my own senses, using the gross things for the gross senses and subtle things for the subtle senses. So I have myself come in the way to Krishna, on the way to my happiness. मैं भगवान के और अपने बीच में खुद ही आगे खड़ा हुआ हूँ, because I made myself as a central point of my life. I have to remove from that central point of my life. रुक्मिणी कृष्ण जी कहते हैं अपने एक जपा टॉक में, हमने अपने जीवन का केंद्र अपने आप को बना लिया है। यही सबसे बड़ी समस्या है। हमें अपने आप को उस केंद्र से हटाना है और कृष्ण को उस केंद्र में लाना है। तो जो भगवान कह रहे हैं वो करना है, लाइक ए पेट डॉग। तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अवर ओन अटैचमेंट, एंड द बिगेस्ट सोल्यूशन इज केयरफुली हियर द मैसेज ऑफ गीता एंड ब्लाइंडली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा एज इट इज। एंड उसका हमें सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि हम सुबह सुबह हर रोज ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे महाराज के मुख से ये सब सुन पा रहे हैं। So let us, appreciate this. Let us make this as a central point of our life कि हम लोग सुबह सुबह उठ करके महाराज से ये सुन सकें और इसको किस तरह से फॉलो कर सकें। जो हमारी जन्मों जन्मों की ये चीज अटकी हुई है हमारे अंदर, ये हमारा निकलने का एक मौका मिल रहा है उनको।
Thank you so much, Maharaj. So let us all offer our deepest gratitude to our Gurudev for giving this knowledge every morning by 3 times loudly and lovingly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Rama Hare Hare Ram, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Hare, Ram, Hare Ram Ram, Ram, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. परम पूजनीय भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की